तो एवेंजर्स डूम्सडे के लेटेस्ट सीन के बारे में जानना है एंड डूम्सडे की नई रिलीज डेट के बारे में भी, तो वीडियो में कुछ भी मिस मत करना। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। एवेंजर्स डूम्सडे एंड ड्यून पार्ट 3 सेम डे रिलीज हो रही हैं और इसीलिए इसे नाम दिया गया डूम्सडे। तुम्हें पता होगा कि इनके क्लैश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईमैक्स स्क्रीनिंग्स की, क्योंकि ड्यून ने सारी आईमैक्स स्क्रीन्स को पहले ही एक्सक्लूसिवली 3 वीक्स के लिए बुक कर लिया है। यानी ड्यून के रिलीज होने के अगले 3 हफ्तों तक आईमैक्स स्क्रीन्स पर और कोई मूवी चलेगी ही नहीं। और जाहिर है इससे डूम्सडे पर कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा असर तो पड़ेगा। अब क्योंकि ये 3 वीक्स वाली बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे में अगर डूम्सडे को आईमैक्स स्क्रीन्स पर चलाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो ये कि डूम्सडे की रिलीज डेट को मूव कर दिया जाए। अब आगे तो मूव कर नहीं सकते बिकॉज फिर उसे 3 वीक्स आगे तक मूव करना पड़ेगा, क्योंकि 3 वीक्स तक की बुकिंग तो ऑलरेडी है ही। लेकिन अगर समथिंग अराउंड 1 वीक पहले इसे मूव कर दिया जाए तो जरूर काम बन सकता है। एंड वेल, इनसाइडर्स की माने तो डूम्सडे को सच में शायद 18 से मूव करके 11th ऑफ दिसंबर को रिलीज किया जा सकता है। इसका एक और रीजन ये है कि पहले 11th दिसंबर को जुमांजी रिलीज होनी थी, बट उसकी डेट भी मूव कर दी गई और 11 तारीख का स्पॉट अब खाली है। यानी डूम्सडे को 11 पर मूव करने में काफी आसानी होगी और इससे फिर स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में 1 हफ्ते तक डूम्सडे बड़े आराम से सारी आईमैक्स स्क्रीन्स पर दिखाई जा सकती है। फर्स्ट वीक ही सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है, उसमें आईमैक्स स्क्रीन्स पर इसे एक तगड़ा बूस्ट मिल जाएगा और फिर उसके बाद आईमैक्स पर चले या दूसरे फॉर्मेट्स में उतना फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा डेयरडेविल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में क्यों नहीं है, इससे लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि डेयरडेविल सीजन 2 के एंड में मैट मर्डॉक जेल में होगा। उसका रीजन साफ है। अगर तुमने अभी तक के तीनों एपिसोड्स देख लिए हैं तो तुम्हें पता होगा कि किंगपिन को ये एडवाइस दी गई थी कि वो न्यूयॉर्क को पब्लिकली ये बता दे कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है, बट किंगपिन ने ये ना करके इससे भी 4 कदम आगे का गेम खेला। उसने लोगों को ये बताया कि डेयरडेविल एक विजिलेंटी विलन है, लेकिन मैट मर्डॉक एक हीरो है जिसने सीजन 1 के एंड में बुल्सआई से उसकी जान बचाई थी। तो किंगपिन ने ये बोला कि डेयरडेविल को तो उसकी पुलिस फोर्स ढूंढ ही रही है, मैट मर्डॉक को ढूंढने में आम लोग मदद करें। अब ऐसा करने से ये हुआ है कि जहां पहले सिर्फ पुलिस फोर्स डेयरडेविल के पीछे पड़ी थी और मैट मर्डॉक पर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था, अब इस इंसिडेंट के बाद मैट मर्डॉक भी सेफ नहीं है और वो पब्लिक में ज्यादा देर नहीं रह सकता। ओवरऑल पहले तलाश सिर्फ डेयरडेविल की थी, बट अब मैट मर्डॉक को भी ढूंढा जा रहा है। दोनों में से कोई भी मिल गया तो विल्सन फिस्क का काम वैसे ही हो जाएगा। लेकिन एज वी नो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में शीला रिवेरा स्पाइडरमैन को की टू द सिटी दे रही है। दैट मींस किंगपिन अब मेयर नहीं रहा। दैट मींस कि डेयरडेविल के सीजन 2 के एंड आते आते मैट फिस्क को एक्सपोज कर देगा और दुनिया को ये दिखा देगा कि कैसे विल्सन फिस्क उन पोर्ट्स का यूज वेपन सप्लाई करने के लिए कर रहा है। और ऐसा होते ही किंगपिन की मेयर पंथी चली जाएगी। लेकिन आई थिंक यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट है। किंगपिन इस टाइप का विलन है कि अगर वो डूब रहा है तो वो डेयरडेविल को साथ लेकर डूबेगा। दैट बीइंग सेड, हो सकता है किंगपिन ने ऑलरेडी एक बैकअप प्लान बना रखा हो जिसके अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसा होता है कि समहाउ डेयरडेविल उसे और उसकी वेपन सप्लाई को एक्सपोज कर दे शहर के सामने और उसकी मेयरशिप चली जाए, इस सिचुएशन में वो डेयरडेविल की रियल आइडेंटिटी भी न्यूयॉर्क को बता देगा। तो हो सकता है कि किंगपिन ने ऐसी कोई वीडियो वगैरह पहले से रिकॉर्ड करके रख ली हो जिसे वो इस इमरजेंसी के दौरान यूज करे, ताकि जैसे ही डेयरडेविल उसे एक्सपोज करे इधर किंगपिन वो वीडियो रिलीज करके खुद डेयरडेविल को भी एक्सपोज कर दे। और आई थिंक सीजन 2 के एंड में यही होगा। कॉमिक्स में भी यही हुआ था जब अपनी आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से मैट जेल चला गया था। एंड डेयरडेविल के सीजन 2 का एंड आते आते किंगपिन खुद एक्सपोज होने के बाद डेयरडेविल को एक्सपोज करेगा, जिसकी वजह से मैट मर्डॉक एके डेयरडेविल खुद भी जेल में होगा। और एग्जैक्टली इसीलिए वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में शायद नहीं आ रहा है। लेकिन एक और मजेदार बात यह है कि क्योंकि ट्रेलर में साफ दिखा है कि मूवी में प्रिजन सीन्स भी हैं, तो कुछ कह नहीं सकते, क्या पता स्पाइडी एंड पनिशर एट सम पॉइंट डेयरडेविल को छुड़ाने जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब हैं तो एक ही शहर में। इतने सारे विलन्स के अगेंस्ट हीरोज को जितनी हो सके उतनी हेल्प चाहिए होगी। पनिशर मैट के साथ ऑलरेडी कई बार टीम अप कर चुका है, सो वो स्पाइडी की हेल्प से फिर डेयरडेविल को आजाद करा सकता है, ताकि फाइनल बैटल में डेयरडेविल उन दोनों की हेल्प करे, स्कॉर्पियन और टूम्बस्टोन और दी हैंड जैसे विलन्स के अगेंस्ट। एंड फाइनली मैंने आयरन मैन के रिटर्न को लेकर जो थ्योरी बताई थी तुम्हें, वो एक्चुअल में सच होती दिख रही है। एक न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे में हमें टोनी का फ्यूनरल वाला सीन फिर से दिखाया जाएगा एंड इसमें काफी सारे हीरोज जो तब उस सीन में आए थे वो भी वापस आएंगे। अब मेरी थ्योरी ये थी कि एंड गेम के स्नैप के बाद से टोनी की बॉडी हमें कहीं नहीं दिखाई गई, ये भी पता नहीं चला कि एक्चुअल में उसकी बॉडी गई कहाँ या उसका क्या हुआ। वेल मुझे ऐसा लगता है कि पेपर या हैप्पी ने या दोनों ने मिलकर टोनी की बॉडी को सीक्रेटली कहीं छिपा दिया था
इस होप में कि शायद आगे वो उसे वापस ला सकते हैं किसी तरह से। दे हैव दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, उनके पास नैनोटेक है, उनके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं, तो टोनी को लेकर पेपर इतनी जल्दी गिव अप कर दे ऐसा शायद नहीं हो सकता। स्नैप के बाद सीधे हमें फ्यूनरल सीन दिखाया गया था। उसके पहले टोनी का एक लास्ट अपीयरेंस इस हॉलोग्राम वाले सीन में भी हुआ था, लेकिन फ्यूनरल सीन में टोनी की बॉडी या इवन उसका डैमेज्ड आयरन मैन सूट वो सब कहीं नहीं था, सिर्फ उसका आर्क रिएक्टर एंड कुछ फ्लावर्स थे। एंड अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ना फैंस ने इस बारे में कुछ सोचा, ना मूवी में जो हीरोज थे उस सीन में उन्होंने इसका पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया हो तो उस टाइम जब एंड गेम का फाइनल बैटल खत्म हुआ था तो सारे हीरोज अपनी अपनी फैमिलीज के साथ जीत की खुशी मना रहे थे। किसी को टोनी की बॉडी की नहीं पड़ी थी कि वो कहाँ गई। आई थिंक यहीं पर डूम्सडे, डॉक्टर डूम एंड आयरन मैन का सबसे बड़ा कनेक्शन छिपा हुआ है, जो तब रिवील होगा जब डूम्सडे में फ्यूनरल सीन को दोबारा दिखाया जाएगा एक डिफरेंट एंगल से। मे बी तब हमें इस सवाल का जवाब भी मिल सकता है कि वेयर टोनी एक्चुअली इज, उसकी बॉडी आखिरकार कहाँ गायब हो गई, एंड डॉक्टर डूम टोनी जैसा क्यों दिखता है। एंड अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं तुम्हें ब्लैक पैंथर 3 को लेकर। तो ब्लैक पैंथर 3 के र्यूमर्ड प्लॉट की बात करें तो इस बार इसमें काफी कुछ नया होने वाला है, काफी एक्साइटिंग है। वेल, बोला ये जा रहा है कि ब्लैक पैंथर 3 का जो थ्रेट होगा इस बार वो स्पेस से आएगा। एक वर्ड में बोलूं तो एलियंस। ब्लैक पैंथर 3 ऑलरेडी डेवलपमेंट में है एंड इस बार वकांडा पर एक नया खतरा आएगा जो कि अर्थ से ना होकर आउटर स्पेस से होगा, यानी एलियंस वकांडा आने वाले हैं। वैसे एलियंस एक बार वकांडा पहले भी आ चुके हैं इन्फिनिटी वॉर में, लेकिन तब दूसरे थे, अब दूसरे एलियंस आएंगे एंड इट विल बी लाइक अ होल न्यू कॉन्सेप्ट जिसे देखने में वाकई में बहुत मजा आएगा। एंड आई थिंक तब तक हमें अपना नया ब्लैक पैंथर भी मिल जाएगा, क्योंकि एज वी ऑल नो डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में एक नया ब्लैक पैंथर आ रहा है, जिसके आने के बाद शूरी की जगह वो फिर आगे कंटिन्यू करेगा। बाय द वे तुम्हें बता दूं कि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि सैडी सिंह ने मार्वल के साथ 5 मूवीज की डील ऑलरेडी साइन कर ली है, यानी इनका डेब्यू होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, फिर सीक्रेट वॉर्स एंड उसके बाद अगले फुल म्यूटेंट सागा में ये कंटिन्यू करेंगी। म्यूटेंट सागा में आने वाली एक्समैन मूवी में भी आएंगी, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज प्लेइंग जीन ग्रे, वो खुद भी एक म्यूटेंट का रोल प्ले कर रही हैं। तो सैडी सिंह की 3 मूवीज तो यही हो गई, ब्रांड न्यू डे, सीक्रेट वॉर्स एंड एक्समैन रीबूट। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सागा में 2 और ऐसी मूवीज आएंगी जिनमें सैडी सिंह कंटिन्यू करेंगी एंड फिर मे भी हो सकता है वो उसके भी आगे कंटिन्यू करें, मे बी उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो जाए या ऐसा कुछ। बट अल्टीमेटली इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि सैडी सिंह अब मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने जा रही हैं और उनके डेब्यू के लिए ब्रांड न्यू डे से परफेक्ट मूवी और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर पहले ही दुनिया का सबसे पॉपुलर ट्रेलर बन चुका है। दैट मीन्स मूवी ऑलरेडी एक मैसिव हिट होने जा रही है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यू कैरेक्टर मार्वल को इंट्रोड्यूस करना है तो वो इस मूवी में आते ही फैन फेवरेट भी बन जाएगा एंड पॉपुलर भी। एंड बात स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ही चली है तो इसे लेकर भी एक रिपोर्ट ये है कि ब्रांड न्यू डे के एंड में पीटर पार्कर का कहीं कोई अता पता नहीं होगा, लोग उसे मिसिंग या फिर मरा हुआ अज्यूम करेंगे, और आई थिंक यही रीजन है कि टॉम का स्पाइडरमैन पर सीधा सीक्रेट वॉर्स में आएगा। और ये अपडेट सिम्बियोट के एस्पेक्ट से भी फुल ऑन सेंस बनाती है, बिकॉज अगर पीटर सच में किसी बुरी कंडीशन में होगा जहां वो ऑलमोस्ट मरने वाला होगा, उस पॉइंट पर एमसीयू में मौजूद सिम्बियोट उससे बॉन्ड बनाकर उसे रिवाइव कर देगा, लेकिन तब तक मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने लगेगा एंड डूम्सडे के इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे और पीटर सिम्बियोट से नए नए बॉन्ड के चलते पहले उसे और खुद को समझेगा, न्यू पावर्स को समझेगा, और ये सब चलता रहेगा डूम्सडे के बैकग्राउंड में। एंड फिर डूम्सडे के एंड में जब डूम बैटल वर्ल्ड बना लेगा तो पीटर भी वहीं पर एंड अप होगा जहां वो बाकी के स्पाइडरमैन के साथ रीयूनाइट कर सकता है। एंड बता दूं रूमर्स तो यहां तक भी है कि सीक्रेट वॉर्स में एटलीस्ट 3 स्पाइडरमैन तो होंगे ही, लेकिन एटलीस्ट वर्ड है यहाँ, यानी 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो तुम किस स्पाइडी के रिटर्न को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।